अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 रहेगा आपके फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, जो कि हमारे पास सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सर्कुलर और रोटेशनल मोशन क्या होती है और ये किस तरह से डिफरेंस है आपकी लीनियर मोशन से। देन हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एंगुलर मेजरमेंट के पैरामीटर्स को देखेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नहीं हुआ था, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को मिल सके। चलें बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को, जो कि हमारे पास सबसे ही पहला टॉपिक है आपका, ठीक है, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन के। हमारे पास सर्कुलर और रोटेशनल मोशन होती क्या है, ठीक है। तो बच्चों देखें, आपने एक चीज देखी होगी कि हम लोग क्या करते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। सपोज आपके हाथ में एक बॉल है, आप उस बॉल को क्या करें, स्ट्रेट थ्रो करें। मैं उसको स्ट्रेट अगर थ्रो करता हूं ना तो वो सीधी लाइन के अंदर क्या करती है, आगे की तरफ जाती है। उस चीज को आप लोग क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन का नाम देते हैं, जिसको आप लोग लीनियर मोशन कहते हैं, ठीक है। सपोज कि आपके हाथ में एक बॉल थी और उस बॉल को आपने क्या किया, आगे की तरफ थ्रो किया, तो ये जो बॉल है वो एक स्ट्रेट लाइन में क्या की, आगे की तरफ मूव की। इस मोशन को आप लोग किस चीज का नाम देते हैं, लीनियर मोशन का नाम देते हैं। ओके। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इस बॉल को एक स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दूं, सपोज कि आप यहां पर स्टैंड है और आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को एक सर्कल के एक जो है ना स्ट्रिंग के साथ, हमारे पास सपोज ये कर लें कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, इसका रेडियस है आर। अब मैं क्या करूं, अब जब मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो होना क्या चाहिए, फोर्स लगाने से तो सीधी लाइन में चले जाना चाहिए, बट हमारे पास सर्कुलर मोशन के केस में ऐसा नहीं होता। हमारे पास होता क्या है कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है फोर्स लगाने से सर्कुलर पाथ के ऊपर क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से बेंड आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो फिक्स्ड है किसी एक फिक्स पॉइंट के साथ, ठीक है। अब ये डोरी जो है इसके अंदर टेंशन है, ठीक है। अब वो जो टेंशन है वो इस ऑब्जेक्ट को क्या करती है, एक सर्कुलर में घूमने पर मजबूर करती है। इसी चीज को आप लोग किस चीज का नाम देते हैं, सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ दैट इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। की अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास एक दायरे के अंदर क्या करे, अपनी हरकत को परफॉर्म करे, तो हम लोग उसको किसी का नाम देंगे, सर्कुलर मोशन का नाम दे देंगे। तो हमने जिस भी चीज इसके अंदर डिस्कस करनी है वो हमारे पास यहाँ पे होगी। ओके। तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। वो हमें कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ, कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास एक सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करे, मोशन को परफॉर्म करे, देयर डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंज, और उसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या हो जाए, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही हो। अब अगर वैसे तो मेरे पास वेलोसिटी को बोला जाता है कि कांस्टेंट है, लेकिन अगर मेरे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसका मतलब है then the velocity is not कांस्टेंट। ठीक है, क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ एक दायरे के अंदर हरकत कर रहा है, लेकिन हर पॉइंट पे उसकी नाम देते हैं। अब ये हमारे पास होता है रेडियस और ये हमारे पास होता है आर्क, ठीक है। इस चीज को आप क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, इसको एस के साथ
ठीक है, इस चीज को आप क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, इसको एस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आर्क की जो लेंथ होती है वो हमेशा याद रखना है कि आपके सर्कल के रेडियस के इक्वल होती है, उसमें हमारे पास कोई चेंज नहीं होता, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। देन हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास इसकी पैरामीटर्स क्या हैं और ये किस तरह से हमारे पास फाइंड आउट किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहीं पे हम लोग ले लेते हैं, सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पर्सन है और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका मैथ हमारे पास है m। हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद एक सर्कल के अंदर क्या करता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। ओके, ये सर्कल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब यहां से और यहां से जिस पॉइंट पे हमारे पास ये था वहां पर इसकी पोजीशन थी P1 और यहाँ पे आप एक्सिस ड्रॉ कर लें, ये हमारे पास आप ले लें एक्स एक्सिस है, ये आपके पास ले लें वाई एक्सिस है और ये आप लोग ले सकते हैं इसका जी एक्सिस है। ओके, तो इनिशियली हम लोग सपोज करते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, ठीक है, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई और फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट यहां से मूव करके कहां पे आया, पॉइंट P1 पे आया और इसने एक एंगल क्रिएट किया जो कि हमारे पास है थीटा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देन अगेन हमारे पास आफ्टर सम टाइम फिर से हम लोग इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाने के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किसी इस पॉइंट पे आ जाएगा और यहाँ पर इसकी जो पोजीशन होगी वो होगी P2। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो एंगल बनाएगा वो हमारे पास होगा थीटा 1। पॉइंट P से और P2 तक इसने जो डिस्टेंस कवर किया है ये हमारे पास है डेल्टा थीटा। इसी डेल्टा थीटा को हम लोग किस चीज का नाम देते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। ओके, आई होप सो आप लोगों को ये चीज जो है वो समझ आई होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है बाय नेचर हमारे पास ये स्केलर भी होता है और हमारे पास वेक्टर भी होता है। लेकिन अगर क्या हो, if the angle is very स्मॉल, ये सिर्फ वेक्टर उसी टर्म में होगा जब हमारे पास एंगल सबटेंडेड बिटवीन टू पॉइंट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, एंगल बहुत ही ज्यादा हो जाए, उस टाइम हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी क्वांटिटी बन जाती है, स्केलर क्वांटिटी जो है वो काउंट ऑन की जाती है हमारे पास। आई होप सो आप लोगों को जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो जो है अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर मेरे पास ये वेक्टर है, क्या चीज है, वेक्टर है, तो हम लोग इसकी डायरेक्शन को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आपने क्या करना होता है, आपका ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, आपने क्या करना है, उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल करना है। देन ये जो थंब है वो इंडिकेट करेगा किस चीज की डायरेक्शन को, आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को। यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा था ऊपर की तरफ, हमें क्या करना है, फिंगर को यहाँ रखना है, देन इसको कुछ इस तरह से कर्ल करना है। तो जो हमारा थंब है वो किस तरफ आ रहा है, आउट ऑफ द बोर्ड, बोर्ड से बाहर की तरफ। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है, बाहर की तरफ है। लेकिन मेरे पास क्या हो कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरफ मूव करता है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, तो हमारे पास कुछ ये डायरेक्शन आती है। देन हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास किस तरफ होती, इनटू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस तरफ होती, इनटू द बोर्ड होती। ओके, और इसमें आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास मोशन करता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो होती है अपवर्ड।
1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। इसको आप लोग जो है वो प्रूव करके दें। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है, क्या हमारे पास जो थीटा है ये किस चीज इक्वल होता है, जो थीटा है मेरे पास एज वी नो थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। ये जो एस है ये हमारे पास क्या होता है, सरकमफेरेंस। अब सर्कल का सरकमफेरेंस हमारे पास कितना होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल वो हमारे पास होता है 2 पाई आर। ये मैंने अभी आपको बताया है कि हमारे पास जो आर्क लेंथ है वो आपकी किस चीज की इक्वल होती है, रेडियस की। रेडियस पे क्योंकि ये हमारे पास सर्कल है तो सर्कल का सरकमफेरेंस किस चीज के इक्वल होगा, 2 पाई आर के इक्वल होगा। अगर हम लोग क्या करें, एस की जगह भी पुट कर देते हैं 2 पाई आर और ये मेरे पास आर 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 के साथ कैंसिल, तो आपका जो थीटा है वो हमारे पास इक्वल आ जाता है 2 पाई रेडियन के। अब ये जो मेरे पास थीटा है इसको आप लोग किस चीज में काउंट करते हैं, इसको 1 रेवोल्यूशन के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पर आपके पास जो थीटा है वो हमारे पास है 1 रेवोल्यूशन, और 1 रेवोल्यूशन जो हमारे पास होती है वो होती है 360 डिग्री की, ठीक है। नाउ तो हमारे पास क्या होगा, थीटा की जगह पे आप लोग पुट कर सकते हैं 360 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा 360 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास 2 पाई रेडियन। अब 2 पाई का मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास 1 रेडियन जो है वो इक्वल आ जाएगा 360 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 2 पाई। जब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो है यहाँ पे पुट करके सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो 1 रेडियन है वो हमारे पास इक्वल आएगा 57.3 डिग्री के। और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है, सॉल्व आउट हो जाता है। ये हमारे पास होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, आई होप सो आप लोगों को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो समझ आया।